तो आप इस रेसिपी को मेरे तरीके से बना के देखें। यकीन करें पहली बार में ही आप लोगों का सूजी का हलवा बेहद दानेदार, रसीला, शाइनी और मुंह में घुल जाने वाला बनेगा और ठंडा होने के बाद भी सख्त नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल ईमान विद फूड सीक्रेट। आज आपसे शेयर करूँगी परफेक्ट दानेदार सूजी के हलवे की रेसिपी। कितनी सूजी में कितना पानी डलेगा और कितनी चीनी का इस्तेमाल करेंगे, ये सारी चीज़ें आज आपसे इस रेसिपी में शेयर करूँगी। यकीन करें एक दफ़ा आपने मेरे तरीके से हलवा बना लिया ना, तो आप हमेशा ऐसे ही बनाना पसंद करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए जी, ये मज़ेदार सी दानेदार सी रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। तो दानेदार, रसीला और मुंह में घुल जाने वाले सूजी का हलवा बनाने के लिए आप लोगों को जिस बात का ध्यान रखना है वो है परफेक्ट मेजरमेंट। ठीक है, ये मैंने सूजी ली है 1 प्याली और इसी हिसाब से मैंने घी लिया है, वो भी 1 प्याली ली। जितनी आपने सूजी लेनी है उतना ही आपने घी लेना है। आपने ऑयल में इसको बिल्कुल नहीं बनाना, आपने घी का इस्तेमाल करना है। और 1 कप मैंने इसमें चीनी ली है, यानी कि सूजी, घी और चीनी बिल्कुल आपने एक जैसी लेनी है। ये मैंने कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं, जिसमें पिस्ता है, किशमिश है, काजू है और बादाम है, जिसे मैंने ब्रेक ब्रेक कट कर लिया था। चले जी, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले हम लेंगे एक कढ़ाई में हम शामिल करेंगे दानेदार सा घी आप चाहें तो मेल्ट किया हुआ भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने दानेदार घी लिया है। आपने इसमें ऑयल का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। आप चाहें तो देसी घी में भी हलवा बना सकते हैं, उससे बहुत ही ज़बरदस्त हलवा जो है वो बनके तैयार होगा। घी को हम अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। तो अब इसमें हम शामिल करेंगे सूजी। ये देखिए जी, घी कितना ज़्यादा गर्म है। आपने भी इसी हिसाब से घी को गर्म करना है, क्योंकि जितना अच्छा घी गर्म होगा ना, उतने ही सूजी का हलवा जो है वो दानेदार तैयार होगा। यहाँ पे अब आपने फ्लेम को लो कर देना है और लो फ्लेम पे आपने तकरीबन 10 मिनट तक सूजी को अच्छी तरह से भून लेना है। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े का ये हलवा जो है वो बनके तैयार होगा। ये देखिए, मैंने लो फ्लेम में सूजी को तकरीबन 10 मिनट भून लिया है और ये देखिए बबल्स बनना जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। ये इससे हमारा सूजी का हलवा बहुत दानेदार तैयार होगा। अब इसमें मैं 1 टेबलस्पून बेसन का इस्तेमाल कर रही हूँ। बेसन से बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा हलवे का और बहुत ही मज़े का ये हलवा जो है वो तैयार होगा। इससे इसके टेस्ट में, इसके फ्लेवर में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। बेसन को आपने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह भून लेना है और इसके बाद आपने इसमें 3 सब्ज़ इलायची शामिल करनी है। अगर आपके पास बेसन नहीं है तो आप आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आटा जो हम रोटी पकाते हैं ना, वो वाला आटा भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सारे ड्राई फ्रूट्स हम इसमें शामिल कर देंगे। ड्राई फ्रूट्स को हम अलहदा से फ्राई नहीं करेंगे, हम इसी में इसको भून लेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आ जाएगा। तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से हम इसकी भुनाई करेंगे। ये देखिए जी, माशाल्लाह से ड्राई फ्रूट्स की भुनाई कितनी ज़बरदस्त हो चुकी है और बहुत ही ज़बरदस्त सी इसमें से खुशबू आ रही है। अब इसमें हम पानी शामिल करेंगे। अगर आपने 1 कप सूजी लिया है तो आप इसमें 3 कप पानी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, पानी हम इसमें डाल दिया है। अब इसमें हम चीनी शामिल करेंगे। मैं इसमें इस टाइम सारी चीनी शामिल नहीं कर रही, मैं इसमें से 2 टेबलस्पून चीनी के जो है वो मैं इसमें से रख रही हूँ। ये मैं आपको आगे जाके बताऊँगी कि इस चीनी का मैंने क्या करना है। चीनी को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि चीनी जो है वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। चीनी को अच्छी तरह से जब आपने मिक्स कर लेना है तो इसको हमने कवर कर देना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको कवर कर देते हैं ताकि सूजी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए जी, माशाल्लाह से ज़बरदस्त हमारा सूजी का हलवा। चेक करें जी, ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है और बबल्स जो हैं वो बन रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े का ये हमारा सूजी का हलवा जो है वो तैयार होगा। आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, ना आपको इसके लिए लैदा शीरा बनाना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल तरीके से। अब इसमें एक सीक्रेट चीज़ में शामिल करें, इसके कलर को, इसके फ्लेवर को डबल करने के लिए आपने 5 से 6 चम्मच दूध के लेने हैं। ठंडा दूध ले लें आप उसमें, और 2 से 3 ड्रॉप आपने इसमें
फूड कलर के ऐड करने हैं, येलो फूड कलर। बस आपने इसमें ऐड कर देने हैं और आपने इसको हलवे में डाल देना है। और हलवे में डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और ये देखिए जी कितना ज़बरदस्त सा ये हलवा जो है वो तैयार हो रहा है। अब इसमें मैंने जो चीनी रखी थी ना, ये मैं इसमें अब शामिल कर रही हूँ। ये जो चीनी मैंने इसमें अब ऐड की है ना, इससे हमारे हलवे में बहुत ज़्यादा शाइन आएगी। ये देखिए आपको शाइनिंग लग भी रही होगी। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सा हलवा जो है वो हमारा तकरीबन रेडी हो चुका है। और ये देखिए जी माशाल्लाह इसकी फ़ाइनल लुक बहुत ही ज़बरदस्त, दानेदार सा, रसीला सा, मुंह में घुल जाने वाला हलवा जो है वो हमारा तकरीबन रेडी हो चुका है। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर दूंगी ताकि ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। बहुत ही सिंपल तरीके से आज आपको मैंने हलवा बनाना बताया है कि ना आपको शीरा बनाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको ड्राई फ्रूट अलहदा से फ्राई करने पड़ेंगे। ये देखिए जी हलवा जो है वो तकरीबन रेडी हो चुका है। हलवे ने ऑयल जो है वो सेपरेट कर दिया है। तो ये देखिए जी हम इसको प्लेट में निकाल रहे हैं और आप चेक करें कितना ज़बरदस्त सा, दानेदार सा, मज़ेदार सा ये हलवा जो है वो तैयार हुआ है। आप इसको मुहर्रम में न्याज के तौर पे भी बना सकते हैं। घरों में बांटने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी और झटपट से तैयार होने वाली ये रेसिपी है। इसके ऊपर मैं ड्राई फ्रूट्स बारीक मैंने कट किए थे, इसकी गार्निश कर देती हैं। लीजिए मज़ेदार सा हमारा दानेदार सा रसीला, शाइनी, मुंह में घुल जाने वाला हलवा तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक के बटन को प्रेस कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा हलवा कैसा लगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।